माता लक्ष्मी का पूजन करते हो दीपावली पर, ऐसा कोई घर नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई घर नहीं जहां माता लक्ष्मी का पूजन नहीं होता दीपावली पर। जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करोगे, माता लक्ष्मी की जब पूजन करो, जैसी आपके यहाँ पूजन होती है, जैसे आपके पूर्वज करते आए, जैसे आपके घर के ब्राह्मण देवता, जैसे आपके नगर के ब्राह्मण देवता जिस भाव से पूजन कराते हो, ब्राह्मण पूजन कराने आते हो तो ठीक, ना आते हो तो आपके घर में आप स्वयं जैसे माता लक्ष्मी का पूजन करते हो वैसे करो। पर 2 दिन जो आपने धनतेरस पर जो सिक्का रखा है थाली में, वैसा की वैसा ही सिक्का आपने रूप चौदस के दिन थाली में रखा है, वही की वही थाली दीपावली के दिन भी पूजन में, जैसी आप पूजन जमाते हो वैसे की वैसे ही जमाओ, जैसे करते हो वैसे की वैसे ही करो। पर साथ में वो पूजन की थाली एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौक पूर कर, बड़े प्रेम से अन्न का दाना रखकर वो थाली वापिस रखिए। और दीपावली के दिन भी वैसी की वैसे ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं, उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते आ रहे। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें, उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का लंबी बाती का अखंड दीप जलाना। अखंड दीप माता लक्ष्मी का जलाना। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जलें सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना। हल्दी और कुंकुम माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें। लक्ष्मी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो।
ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना। किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? तीसरा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता। लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए। लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो। हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहे। दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूजनीय पंडित जी जो आपको पूजा करने की विधि बताए हैं, धनतेरस से लेके भाई दूज तक, गोवर्धन पूजा तक, तो पूजा की थाली को हम क्या करें बड़ी दीपावली के दिन। इसलिए आप बहुत परेशान होते हैं कि दीपावली के दिन थाली को क्या करें। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा, यदि आप कलश स्थापना किए धनतेरस के दिन तो उसे रूप चौदस तक वैसे ही रहने दीजिएगा। उसके बाद जो दीपावली की रात्रि में आप पूजन करते हैं शुभ मुहूर्त पे, तो आप आसन को बदल दीजिएगा। फिर से आप आसन लगाएं, पानी का पोछा लगा के, आटे का चौक पूर के, एक पाटा रख के उस पे लाल या पीला कपड़ा बिछा के आपको आसन लगाना है। उसके बाद माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करके आपको विधिवत पूजन करना है। और जो पूजा की थाली है, इससे आप बहुत परेशान हैं। पूजा की थाली आपको धोना नहीं, पूजा की थाली में हाथ नहीं लगाना है। ऐसे दीपावली के दिन उसे झाड़ के, यदि ज्यादा गंदा हो गया हो तो उसे झाड़ पोंछ करके जल का छींटा डाल के उसमें फिर से आप पूजन करिएगा। पूजा की थाली आखिरी दिन आपको जाकर धोना है, उसके बीच में बिल्कुल भी नहीं धोना है। अब रही बात सामग्री की, तो जो सामग्री आपके पास है, यदि एक्स्ट्रा आपने दीपावली के दिन के लिए 5-5 अलग से मंगाया है, तो सभी सामग्रियों को, जो अमरबेल है, कमलगट्टा है, हल्दी की गांठ है, उसे एक कटोरी में बगल में उसी स्थान पे रख दीजिएगा पूजा स्थल पर। और जो नया लेके आए हैं उस थाली में आप रख दीजिएगा। सिक्का तो वही रहेगा, सिक्का बिल्कुल भी नहीं बदलना है। एक सिक्का आपको दीपावली की रात में अलग से रखना है, क्योंकि पूजन के बाद इसे आपको तिजोरी में रखना चाहिए। तो एक सिक्का आप अलग से रख दीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिक्का कब, कैसे, कहाँ पे रखना है। तो ये सामग्री की बात हो गई। अब जब आपकी आखिरी दिन पूजा का होगा तो इसमें से आपको बताया जाएगा 2 पोटली बनेगी, दोनों पोटली आपको तिजोरी में रखना है। अब रही बात कलश स्थापना की, तो आपके यहाँ यदि पहले से कलश स्थापना हुआ हो तो आप करें, नहीं तो दीपावली के दिन कलश स्थापना मत करिएगा। वैसे तो कलश स्थापना करना चाहिए, लेकिन जब पहले से कोई नहीं किया हो तो आप अपने मन में कोई संशय ना लाएं। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग बताएं उसी तरह से आप को पूजन करना चाहिए। बस ध्यान रखिएगा, 2 दिए जलेंगे अखंड, एक सरसों के तेल का, एक घी का। सरसों का तेल माँ लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ और घी का दिया सीधे हाथ की तरफ। ये दोनों दिए आप पूरी रात जलाइएगा। यही मेन पूजा है, और सिक्के का पूजा यही मेन पूजा है, आप ध्यान रखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ समझ में ना आया हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय काशी विश्वनाथ।